ज्ञान विशारद सुख सन का दे शेषवर सारद सुख सन का दे शेषवर सारद भरनी पवन सुत कीरत करे ललित श्री अपेक्षे आरत से मत सब कीरत करे ललित से आरत से गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी हरुघट संभव मुनि विज्ञानी हरुघट संभव मुनि प्यासी आदि कवि वर्ज बखानी प्यासी आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसंडी गरुड़ के कीरत करे तो ललित से अपेके कीरत करे ललित से अपेके कलिबल हरण विषय रस फीकी कलिबल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति युवती की सुभग सिंगार मुक्ति युवती की दलहन राग भव
लगो विधि तुलसी के हाँ विधि तुलसी के केरत करेत ललित सिंह पे के भारत श्री रामायण जी की रामायण जी की कीरत करेत ललित सिंह पे की कीरत करेत ललित सिंह पे की कीरत करेत ललित सिंह पे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे संजातानि सर्वाणि सद्योपदीक्षणाय तदे फले ॐ शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ आजन्नेन जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे श्रीसीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाठलब्जै पुण्याङ्गजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहणः परमेश्वर ॐ श्री सीतारामाभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि नमः सर्वतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रियतमेन मयः कृतः ओम बोलिए भागवत भगवान की श्री रामचरितमानस भगवान की वागेश्वर धाम की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की श्री व्यास जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। आप लोगों से प्रार्थना है जल्दी जल्दी प्रणाम करके अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री सीताराम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सतगुरु सन्यासी बाबा की जय। आज हम आप सब श्री राम कथा के अष्टम दिवस में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में श्री राम कथा का रसपान कर रहे हैं। घर बैठे जूम ऐप से हमारे जो यजमान हैं, आप सभी लोग घर बैठे देश विदेश में यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से श्री राम कथा का रसपान कर रहे हैं। हमारे श्री
प्रताप सिंह ठाकुर जी सागर, श्री राम कृपाल जड़िया जी मुंबई, बलराज द्विवेदी जी छतरपुर, विनोद कुमार रावत जी छतरपुर, कपिल साहू जी नौगांव, सीताराम गुप्ता जी रायपुर, विजय कुमार जी हिमाचल प्रदेश, महेश पजवानी जी कोल्हापुर महाराष्ट्र, राजेंद्र मिश्रा जी देवेंद्र नगर पन्ना, फलेश शर्मा जी दिल्ली, उमेश तिवारी जी छतरपुर, अजय गुप्ता जी वृंदावन, राजकुमार जी दिल्ली, द्वारका शुक्ला जी दिल्ली, सतीश चन्ना जी दिल्ली, श्याम सिंह जी राजस्थान, अभिजीत सिंह जी ग्वालियर, हेमंत खंडेलवाल जी दिल्ली, अशोक तिवारी जी नौगांव, अशोक राय रांची, नीलेश जी फ्रांस। एवं आज आप सभी को हम आपको ये भी अवगत करा दें, हमारे कथा के जो यजमान हैं श्री नीलेश जी फ्रांस से, उन्होंने आज बालाजी सरकार का जो नारियल से श्रृंगार हुआ है एवं अन्नपूर्णा भंडारा आज उनके द्वारा करवाया गया। बागेश्वर धाम में जो पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में आप सभी घर बैठे जो श्री राम कथा का रसपान कर रहे हैं, पूर्व से भी आप सभी को विदित है श्री राम कथा का आयोजन पूज्य महाराज श्री द्वारा लिए गए 11.25 लाख वृक्षारोपण का संदेश घर घर तक पहुंचाना और आप सभी इस पुनीत संकल्प के सहभागी बन सकें। पूज्य महाराज श्री का संकल्प है गरीब कन्याओं का विवाह, जिनके भोजन की व्यवस्था नहीं उनके लिए अन्नपूर्णा बागेश्वर धाम में अनवरत पूर्व 2 वर्षों से चली आ रही है। ऑक्सीजन को देखते हुए जो ऑक्सीजन की समस्या इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम सभी आपने देखी, इसको लेकर पूज्य महाराज जी ने 11.25 लाख वृक्षारोपण का संकल्प लिया। हमारा आप सभी से निवेदन है इस पुनीत संकल्प में के सहभागी बनकर इस संकल्प के सहभागी बने एवं आगामी जो 15 जुलाई से 19 जुलाई तक सत्यनारायण भक्तमाल की जो कथा का आयोजन रखा गया है, उसके आयोजन में जो भी भक्तगण यजमान बनकर कथा श्रवण करना चाहते हैं, प्रमुख यजमान या जूम ऐप के माध्यम से यजमान बनकर कथा श्रवण करना चाहते हैं, वो 9977963624 पर संपर्क करें। एवं सभी भक्तगणों से निवेदन है कि इसी नंबर पर संपर्क करें और अपनी सेवा राशि ट्रांसफर करने के बाद इसी नंबर में स्क्रीनशॉट भेजें, जिससे आप सभी का आगामी जो सत्यनारायण कथा है उसमें यजमान बनाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सके। आइए हम आप सब चलते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।
वानर
सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे जगद्गुरु वन्दे जगद्गुरु लालो देह लालील से अरुधरी लाली लंगू वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसु राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राजमती दी आयसु आसन विराजियो तेज पुंज कपीवी आयसु आसन विराजियो तेज पुंज कपीवी
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जीत कर दूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणो इति वदति तुलसीदास संकर शेष मुनि मन रंग मनो जाहि रात वो मिलाए सोबर सहज सुंदर सावरो मन जाहि रात मिलगी सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सने जानत दावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत गावरो यही भांति गौर आशीष कहित ही हर्षित रहे तुलसी भवानी पूज बोले मोदित मन मंदिर हरि श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम रामचंद्र भगवान की श्री बागेश्वर धाम की सतगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की दिव्य दरबार की पूज्य
गाद प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, रामचरितमानस भगवान की, व्यासपीठ व्यास महिमा भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर आ करुणा मृणालय भक्तवान छात्र कल्पतरु सरकार, जिनकी करुण क्रंदनमयी कृपा से समस्त जगत में आधारभूत चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल दयालु दयानाथ दयानिधि दया अवतार श्री राघव जी सरकार के पाद कमलों को यह दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, कथा के परम श्रेष्ठ वक्ता और परम श्रेष्ठ श्रोता श्री अनंत बलवंत श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के पाद कमलों को साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार। इस खोखली जीवन नैया को पार लगाने वाले करुणावतार पूज्यपाद दया रूपमय सतगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा के भी पाद कमलों को बारंबार प्रणाम करते हैं। स्थान देवता, वास्तु देवता, क्षेत्र अधिपति देवता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, आप सभी को भी बारंबार प्रणाम। प्रार्थना की अपनी करुण रस कृपा करवें, किसी ना किसी रूप में यहाँ विराजमान आप सभी होकर के कृतार्थ करवें। धर्म महाराज, गौ माता, साधु समाज के चरणों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। ब्राह्मण देवताओं, भूदेवों के भी चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। माता पिता के चरणों को भी प्रणाम। और यहाँ उपस्थित निमित्त मात्र यजमान और हनुमान स्वरूप आप सभी श्रोता अथवा जूम ऐप के माध्यम से घर बैठे हुए कथा को श्रवण कर रहे अथवा YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी कथा का रसपान कर पा रहे, आप सभी श्रोताओं को बाबा की पंक्ति सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहूं प्रणाम जो सबको सीताराम मैं मान करके बारंबार प्रणाम। और अष्टम दिवस की व्यासपीठ से आप सभी को सादर जय श्री राम। दयालु, विगत 7 दिन से हम आप सब राघव जी की परम गाथा को श्रवण कर पा रहे थे। क्रमानुसार वैसे श्री रामचरितमानस के 84 प्रसंग हैं। और 84 प्रसंगों में जितनी भी दया हो पा रही है दयालु की, वहां तक हम आप चलने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात सदैव स्मरण रखिए, भगवान मानव रूप धर करके हम मानवों को श्रेष्ठ मार्ग बताने का प्रयास कर रहे हैं। ना तो भगवान को आने की आवश्यकता है, न बन जाने की आवश्यकता। वो है बैठे बैठे भी कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। परंतु राघव जी का चरित्र श्रेष्ठ मानव का चरित्र है। मानो हम आपको सत्मार्ग दिखाने का काम ये श्रेष्ठ अवतार लेकर के मानव रूप में प्रभु शिक्षा देना चाह रहे हैं। कब किस क्षण कैसा व्यवहार हो, अतीब प्रसन्नता में भी और अतीब दुख में भी, इसका बल प्रमाण सहित राघव जी अपने चरित्र से हम आप सबको सिखाते हैं।
कल हम आप जहां चर्चा को छोड़े थे, चौपाई पंक्ति का अर्थ हमने आपको बताया था। पुनः आज उस चौपाई को वरदान मांगती है मां कैकेयी। तापस वेश विशेषी उदासी 14 वर्षी राम वनवासी। मां कैकेयी कहती है वरदान देना है तो प्रथम वरदान दीजिए भरत को टीका, भरत युवराज बने। दूजा वरदान अगर देना चाहते हो तो तापस वेश बना करके, तपस्वियों का वेश बना करके विशेष उदासीन मन से राघव 14 वर्ष वनवास जावे। इस चौपाई का कल हमने आपको अर्थ बताया था कि कई सिद्ध पुरुषों ने इसी चौपाई में कहा है कि कैकेयी ने सिर्फ राम को नहीं, जानकी जी सहित लक्ष्मण जी को जो है वनवास मांगा, अर्थ सहित बताया था। आज हम आपको इस चौपाई में एक विषय और लेकर के आए हैं। 14 वर्षों राम वनवासी। 14 वर्ष ही क्यों मांगा वरदान? 15 मांग लेते, 13 मांग लेते, 12 मांग लेते, 20 ठो मांग लेते, 20 वर्ष, पर 14 वर्ष ही वनवास क्यों मांगा? कल एक पंक्ति पर ही अपन ने चर्चा की थी। तापसु वेश विशेषी उदासी। तापस तपस्वियों का भेष, तपस्वियों का भेष बना करके विशेष, बी का अर्थ होता उपसर्ग अर्थात अथवा, बी का अर्थ होता पृथ्वी, शेष यानी शेषनाग। जिस पृथ्वी को शेषनाग अपने सिर पर धारण किए हुए वो शेषा अवतार लक्ष्मण जी। दासी, उ माने और, दासी माने प्रिय दासी, विशेष दासी। कौन? पत्नी ही विशेष दासी होती, अर्थात जानकी जी। 14 वर्ष, फिर 14 वर्ष क्यों मांगा? इसके 3 कारण निकाले हमने। 14 वर्ष के 3 कारण निकाले। 14 वर्ष वनवास भेजने का मां कैकेयी का कारण है कि 14 वर्ष अगर भरत राजा बन जाएंगे तो उस वक्त की राज्य नीति थी त्रेता युग में कि 14 वर्ष जो राजा राज कर लेगा उस नीति अनुसार फिर बिना युद्ध किए कोई भी राज्य पीठ पर बैठ नहीं सकता, तो नियम पक्का हो जाएगा। एक कारण यह है। अथवा दूसरा कारण, 14 वर्ष के लिए अगर भरत राजा बन जाएंगे तो 14 वर्ष में जब तक यह राघव जी लौट कर आएंगे तब तक भरत जी का प्रेम प्रजा से हो जाएगा, और प्रजा का भरत जी से। तो चाह करके भी राम राजा बनना चाहें पर प्रजा विरोध करेगी तो राम राजा नहीं बन पाए। अथवा तीसरा कारण, जिस दिन कैकेयी ने वरदान मांगा उस दिन से रावण की आयु मात्र 14 वर्ष बची थी। इसलिए 14 वर्षों राम वनवासी, इसलिए 14 वर्ष का वरदान मांगा। अथवा एक और अभी मन में भाव आ रहा कि रामचरितमानस में जब चौथा कारण पढ़िए, ये नोट करिएगा, चारों कारण, चौथा कारण लीजिए।
चौथा कारण 14 वर्ष वनवास मांगने का यह है कि जब कुटिल मंथरा ने कैकेयी को बताया कि तुम्हें आज पता चला कि राम राजा बनेंगे, ये तैयारी विगत 15 दिन पूर्व से चल रही है। तो कैकेयी कुटिल मंथरा की बात दिमाग में रखकर रह गई कि 14 दिन तक नहीं बताया गया, आज 15वें दिन बताया है। एक एक दिन का बदला एक एक वर्ष से लेना चाहती है, इसलिए 14 बरस राम वनवासी। 4 कारण हैं 14 वर्ष वनवास जाने के राघव के। तापसु बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापसु बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, तपस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। महाराज दशरथ इन वचनों को सुनकर के अतीब दुखी भये। इतना विषाद भया जैसे 9 माह तक मां गर्भ में शिशु को पालती रहे और प्रसव के समय, प्रसव पीड़ा के समय कोई वैद्य जाकर के बता दे कि तुम्हारा शिशु गर्भ में ही खत्म हो गया। तो जिस प्रकार दुख उस गर्भवती मां को होता है, अथवा परदेश गए हुए पति की तारीख आने की सुनकर के पत्नी 16 श्रृंगार करके बैठे आईना के सामने और कोई आकर के कह दे कि तुम्हारा पति मर चुका, जैसी पीड़ा उसे होती है वैसे ही, अथवा भगवान के नजदीक पहुंच करके भक्त दर्शन की उत्कंठा से उल्लासित होकर के नृत्य करने लगता है, तब तक कोई ऋषि सिद्ध पुरुष आकर के बता दे कि भगवान आते आते रुक गए। क्यों? क्योंकि तुमने फलाना कर्म बुरा किया। तो जैसे उसका मन दुख पाता है, वैसे ही इस चौपाई की, इस पंक्ति की 2 वरदानों को सुनकर के, पहले वरदान में तो दुख नहीं भया, पर इस पंक्ति को सुनकर के महाराज दशरथ को दुख गया। तापसु बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, सुनी मैं तू बैचैन भूप ही सोकू, सुनी मैं तू बैचैन भूप ही सोकू, मल जीनी को सजी कर छुअत विकल जीने को, तापसु बेस विशेष उदासी। 14 वर्ष का वनवास मांगने का मां कैकेयी का ये कारण है हो।
महाराज रो पड़े दशरथ जी। एक बात गांठ बांधना, नरक में रह लेना पर दुष्ट की संगति मत करना। दुष्ट संग जन दे विधाता। भगवान दुष्ट की संगति ना दे। दुष्ट की संगति से बढ़िया है नरक में रहो। नरक में रहोगे तो एक फिक्स रहेगा, आभास रहेगा कि हम नरक में है, चिंता खत्म। पर दुष्ट कब नरक बना दे, कितने क्षण के लिए, कितने सालों के लिए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा, भगवान से नित्य प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर नरक दे देना पर दुष्ट संगति मत देना। और कैकेयी की बुद्धि फिरने का मूल कारण है दुष्ट की संगति मंथरा। और आज महाराज दशरथ को अगर दुख हो रहा तो वो भी संगति का ही असर है। बल्कि आपको जानकर महानुभाव दयालु आश्चर्य होगा, महाराज दशरथ तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी से करते थे। कौशल्या सुमित्रा के पास बताने नहीं गए कि राम युवराज बनेंगे, उन्हें तो बता दिया होगा मंत्रियों ने ये सोचकर, पर कैकेयी को हम अपने मुख से स्वयं बताएंगे। ये बताने महाराज दशरथ आए थे। दशरथ जी ये सब सुन करके बहुत देर तक चुप रहे। दशरथ जी बोले, कैकेयी एक वरदान तो ठीक है, हम भरत को टीका देने को तैयार हैं। जो सामग्री साज सज्जा जुड़ गई वो भरत को लगा देंगे। अजहूं हृदय जरत तेहि आचा। पहला जो वरदान मांगा, हम भरत को युवराज बनाएंगे। कछु दिन गए भरत जुबराज, एक ही बात मोही दुख लागा। बस अगर दुख है तो एक ही बात था, बर दूसर असमंजस मां। दुख है तो एक बात का, तो दूसरा वर मांगा, वो बड़ा असमंजस का मांगा। प्राण मांग लो पर राम मत मांगो। तो किसी ने पूछा दशरथ जी को, तुम्हारे प्राण सस्ते हैं कि राम सस्ते? सुंदर जवाब दिया महाराज दशरथ ने, राम के बिना प्राण किसी काम के नहीं। राम के बिना प्राण किसी काम के। जिन प्राण में राम नहीं बसते वो जीते जी मुर्दे के समान है। जब राम हमको छोड़ करके ही चले जाएंगे उससे बढ़िया प्राण मांगो। कैकेयी से कहते महाराज दशरथ, प्राण मांग लो पर राम मत मांगो। हृदय अगर जल रहा तो राम के वनवास पर जल रहा। और कैकेयी तुम कहती, मैं एक बात कहूं कैकेयी, कहूं तज रोसु राम अपराधु। क्या रोष किया राम ने? हमारे राघव ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा जो राम जी से इतना रोष?